डन। नहीं कर पाए ना, देखो आओ, आइए जनाब आइए। आपसे बोला गया था कि प्रेशर डिक्रीज सबसे तेज कहां करता है, ठीक है। प्रेशर सबसे तेज कहां गिरता है, अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाते तो कर लेते। देखो भाई, ये आपको पता है, या ये मान लो ये हमारा ग्लोब है, ठीक। अब आप ये बताओ, आपके वेदर फिनोमेना कहां होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। इसका माने मैक्सिमम गैसेस कहां होंगी, मैक्सिमम गैसेस कहां होंगी, मैक्सिमम गैस आपके ट्रोपोस्फेयर के नजदीक होंगी, ठीक है। मैक्सिमम गैसेस ट्रोपोस्फेयर के नजदीक होती हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के नजदीक आपकी होंगी मैक्सिमम गैसेस। अरे भाई हम लोग जहां रहते हैं, जो हमारा नजदीक एटमॉस्फेयर है, मैक्सिमम जितनी भी आपकी गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, ओजोन छोड़ दो, ठीक है, उसके अलावा मैक्सिमम जो आपकी गैसेस हैं वो कहां मिलेंगे आपको, ट्रोपोस्फेयर में ही मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम गैसेस ट्रोपोस्फेयर में ही आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अब जब मैक्सिमम गैसेस ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगी, तो मेरा सवाल यह था कि आपका प्रेशर सबसे तेजी से कहां डिक्रीज होगा, सबसे तेजी से आपका प्रेशर डिक्रीज कहां पे होगा। अब आप खुद सोचो, अगर मैक्सिमम गैसेस यहां हैं, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर यहां पे होगा। इतना तो आप जानते हो ना कि मैक्सिमम प्रेशर वहीं होगा जहां मैक्सिमम गैस होती है, जहां मैक्सिमम पार्टिकल होंगे, ठीक। तो अगर मैक्सिमम पार्टिकल यहां है, मैक्सिमम गैसेस यहां है दोस्तों, तो जैसे आप ऊपर यहां से जाना शुरू करोगे, तो सबसे ज्यादा आप प्रेशर फील करोगे सरफेस के नजदीक। लेकिन जैसे यहां से आप थोड़ा बाहर निकलोगे, आपको एकदम लाइट फील होगा कि वाओ, अब तो कोई गैस ही नहीं है, राइट, अब तो एकदम हल्का फील हो रहा है। तो ऊपर जाके एकदम आप हल्का फील करने वाले हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर पहली बात तो अपर एटमॉस्फेयर में, भाई अपर एटमॉस्फेयर में बिल्कुल गैस ही नहीं है, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर में आपकी बिल्कुल गैस नहीं है, ठीक। स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी खाली ओजोन गैस है। 10 से 20 किलोमीटर के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा तेजी से प्रेशर आपका डिक्रीज होगा जस्ट सरफेस पर। पूछो क्यों, क्योंकि भाई सारी गैसेस आपकी, मान लो सरफेस है, सारी गैसेस यहीं पर हैं ऐसे। तो जैसे ही आप यहां से हल्का सा बाहर निकलोगे, आपको फील होगा कि भाई अभी तो बहुत तेज प्रेशर था, अब बहुत कम हो गया। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम गैसेस ही आपके सरफेस पे हैं। सरफेस के नजदीक आपकी मैक्सिमम या सारे ही गैसेस हैं, तो मैक्सिमम प्रेशर आपके सरफेस पे है। तो जैसे ही आप यहां से बाहर निकलोगे ना, यू विल एक्सपीरियंस कि भाई प्रेशर अचानक से एकदम कम हो गया है, अचानक से प्रेशर पूरा गिर गया है, चेंज हो गया है। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि भैया मेरे, कौन सा वो आपका प्लेस है जहां पर आपको फील होगा सबसे वो तेज डिक्रीज होता हुआ प्रेशर, वो है नियर अर्थ एटमॉस्फेयर या नियर अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के नजदीक। मैं अगर फिर बता दे रहा हूं, अगर इसको डाउट है तो अर्थ के सरफेस पे ही आपकी होंगी मैक्सिमम गैसेस, सरफेस के नजदीक। तो यानी मैक्सिमम प्रेशर सरफेस के नजदीक होगा। मेरा सवाल यह आपसे नहीं है कि प्रेशर सबसे कम कहां होगा, मेरा सवाल यह है कि प्रेशर डिक्रीज सबसे तेज कहां से होगा। तो डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि पहले बहुत ज्यादा था, अब बहुत कम हो गया। ये तो कॉमन सेंस है कि क्योंकि सरफेस के नजदीक बहुत प्रेशर होता है, तो जैसे ही आप सरफेस से थोड़ा बाहर निकलोगे, आपको दिखेगा वाओ, प्रेशर इतना कम हो गया। तो दिस वाज वन ऑफ द अमेजिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और पूछता हूं जो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। तो ऐसे मैं क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपल वाले क्वेश्चंस हर कोई कर लेता है, लेकिन ऐसे इनको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा एप्लीकेशन, आपके नॉलेज को पूरा टेस्ट कर रहे होते हैं। चलो, क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ, आप शायद कर भी लोगे इस चीज को, ठीक है। लीस्ट एनुअल वेरिएशन कहां होगा इंसोलेशन में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वेयर यू विल फाइंड द लीस्ट एनुअल वेरिएशन इन इंसोलेशन। सबसे कम एनुअल वेरिएशन, यानी कि आने वाली जो इंसोलेशन है उसमें सबसे कम वेरिएशन कहां देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि 90% लोग सही करोगे। पहला ऑप्शन है मेरा इक्वेटोरियल रीजन, दूसरा ऑप्शन है मिड लैटिट्यूड का रीजन, हमारे मिड लैटिट्यूड का रीजन। नंबर 3 है आपका पोलर रीजन, पोलर रीजन। एंड नंबर 4 है
सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, ठीक है। चलो बोल दे रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पूछा गया मैंने, लीस्ट एनुअल वेरिएशन इन इंसोलेशन बताइए। डन। देख लो कितना रिवीजन आप कम करते हो। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल था, लीस्ट एनुअल वेरिएशन मैंने आपसे पूछा था, सबसे कम वेरिएशन इन इंसोलेशन। इसका मतलब, इस सवाल का मतलब ये हुआ, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। सबसे कम चेंज कहां होगा अगर मैं पूरे साल की बात करूं? ऑब्वियसली इक्वेटर पर भाई। इक्वेटर पर पूरे साल में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम तक सन कहां रहता है? मैक्सिमम टाइम तक सन इक्वेटर के नजदीक ही रहता है। बाकी अगर आप एरिया देखोगे, पोल तो छोड़ ही दो, पोल पर तो भाई, राइट, पोल पर आपको, आपने सुना होगा ना 6 महीने का दिन या फिर 6 महीने का रात, राइट। तो पोल तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं हो सकता। पोल पर तो मैक्सिमम वेरिएशन होगा, ठीक है। पोल पर तो मैक्सिमम वेरिएशन होगा। हम एनुअल पूछ रहे हैं, मैं एक दिन का नहीं पूछ रहा हूं, पूरे साल का अगर आप एवरेज निकालोगे तो टेम्परेचर में मिनिमम चेंज कहां होगा, ये मेरा सवाल था। तो इसका आंसर इज ऑब्वियसली इक्वेटर का रीजन, क्योंकि इक्वेटर के आसपास ही आपका सन पूरे साल रहता है, ठीक है। तो यहां का टेम्परेचर, इक्वेटर का टेम्परेचर उतना चेंज नहीं होता, वही रहेगा गर्मी वाला, ठीक है, वही 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, इसी के आसपास रहेगा। लेकिन मिड लैटिट्यूड वाले जो आपके रीजन है वो डिपेंड करेगा सन कहां है। अगर सन यहां पे है तो इधर का रीजन तो भैया ठंडा हो चुका होगा, लेकिन जब सन वापस यहां पे आएगा तो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा। बट क्योंकि इक्वेटर बीच में है तो इक्वेटर पर उतना इंपैक्ट नहीं होता। तो इसका आंसर इज इक्वेटर का आपका एरिया, ठीक है। और अगर मैं आपसे भी यहां पर यह पूछूं कि इक्वेटर में भी क्या पानी या जमीन, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड करूं कि इक्वेटर में इक्वेटोरियल वाटर में या फिर इक्वेटोरियल लैंड में, ठीक है भाई, इक्वेटोरियल वाटर में या इक्वेटोरियल लैंड में, कहां पर जवानों, इक्वेटोरियल वाटर या इक्वेटोरियल लैंड कहां पर कम होगा वेरिएशन टेम्परेचर में? इसका जवाब आप दे दोगे, मुझे पता है इसका जवाब है पानी में, ऑब्वियसली, कि भाई पानी में टेम्परेचर का वेरिएशन सबसे कम दिखेगा। क्यों? बिकॉज पानी बहुत टाइम लेता है गर्म और ठंडा होने, ठीक है। चलो बढ़िया, अच्छा सवाल लगा होगा आपको, लॉजिक वाला पूरा बढ़िया से, ठीक है। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो अब एटमॉस्फेरिक, ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड मैं आपको करा सकता हूं, ठीक है। बट पहले भी पढ़ते हैं। अब दोस्तों हमें प्रेशर देखना है, और प्रेशर का मतलब क्या हुआ? प्रेशर का मतलब हुआ कि प्रेशर डिफरेंस होगा तभी हवा चलेगी ना भाई, बिना प्रेशर डिफरेंस की कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। तो मेन रोल आपकी हवा को मूवमेंट में होता है आपका प्रेशर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट आपका प्रेशर। तो प्रेशर अगर हम देख रहे हैं तो प्रेशर में पहले तो हमारे दो तरह के दोस्तों होते हैं प्रेशर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल प्रेशर। प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम गैसेस के रिस्पेक्ट में देखें तो, या हमारे एटमॉस्फेयर में देखें तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस।
दो तरह के प्रेशर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। पहला हमारे पास है वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस। फर्स्ट वी हैव इज वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस। पहला है हमारे पास वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। दूसरा है अपने पास हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस। Second, we have horizontal pressure difference. So vertical pressure difference and horizontal pressure difference, ठीक है। मतलब समझते हैं। मतलब ये है कि किसी भी जगह पर, राइट, किसी भी जगह पर कम अगर हवाएं हैं, कम पार्टिकल्स हैं, तो वहां पर लो प्रेशर है। कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर हाई प्रेशर है। तो ये आपके प्रेशर का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं वर्टिकल प्रेशर कैसे काम करता है। तो ध्यान रखना, वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस क्या है कि जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे, विथ हाइट आपका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा होता है। विथ हाइट प्रेशर डिक्रीजेस, और वो जिस रेट से डिक्रीज करता है वो आपका होता है कि ऊपर जाने पर हर 10 मीटर पर 1 मिली बार प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हर 10 मीटर पर 1 मिली बार प्रेशर दोस्तों आपका हो जाता है डिक्रीज। हर 10-10 मीटर पर 1 मिली बार प्रेशर विल डिक्रीज आपका दोस्तों। सिंपल, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। सिंपल सिंपल सिंपल, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, पहली चीज हमारी कि ऊपर जाओगे हर 10 मीटर पर 1 मिली बार का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये चीज हमारी क्लियर, ठीक है, ओके। अब एक इसमें खास बात यह है कि ये आपका रेट जो है ये फिक्स नहीं है। दिस रेट इज नॉट फिक्स्ड। मतलब ये डिक्रीमेंट का जो रेट है ये फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल सी बात है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में आपका ये वेरी करने वाला है। नंबर वन चीज। नंबर टू चीज, राइट, नंबर टू चीज, फिर आपके मन में सवाल आना चाहिए कि भैया यार ये बताओ, अगर वर्टिकल भी प्रेशर में डिफरेंस होता है तो हमारी हवाएं वर्टिकल क्यों नहीं चलती? हवा हमेशा जमीन पर ही क्यों चलती है? व्हाई नॉट वर्टिकल? इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो आपकी हमारी वर्टिकल प्रेशर होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर लेता है। जो आपका ग्रेविटी है वो उसको बैलेंस कर देती है, इसीलिए आप ऊपर की तरफ नहीं उड़ते। कभी भी आप देखो, हवा आती है, हवा जमीन पर चलती है ना। हवा के नाम कैसे होते हैं? पुरवैया, पछिया, राइट, ऐसे होता है ना नाम हवा का। तो हवा का नाम बेसिकली जिस डायरेक्शन से हवा आ रही होती है उस डायरेक्शन पर रखा जाता है। तो हमेशा हवा सरफेस पर चलती है, राइट। जेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, या हमेशा हवा हॉरिजेंटली चलती है। ओके, अगर आप जेट्स की बात करो तो हमेशा वो हॉरिजेंटल हवा चलेगी। कभी भी आप हवा को ऐसे नहीं देखोगे कि जमीन से निकलकर हवा ऊपर जा रही है, उड़ मतलब हवा चल रही हो। पार्टिकल्स एयर राइज करते हैं, गिरते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन कभी भी हवा आपकी ऐसे नहीं चलेगी कि वर्टिकल हवा चल रही है। हवा हमेशा हॉरिजेंटल चलती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि ग्रेविटी आपके बैलेंस कर लेती है। सो डिस्पाइट कि वी हैव वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस, स्टिल हवा चलती है हॉरिजेंटली, ठीक है। लेकिन स्टिल आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि हमारा वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस भी होता है जो कि इस रेट से कम हो रहा होता है कि हर 10 मीटर जो आप ऊपर जाओगे 1 मिली बार प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। चलो, अब हम आते हैं मेन उस पर जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हवा चल पाती है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है। हमें पता है कि भैया ये एरिया होगा हमारा इक्वेटर का एरिया, 0 डिग्री का एरिया, ठीक है। उसके ऊपर ये एरिया यहां से लेकर मैंने मान लिया यहां तक का, दिस विल बी हमारा 23.5 डिग्री का आसपास का एरिया, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हो। यहां से लेकर यहां का एरिया, दिस विल बी हमारा लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ। सिमिलरली नीचे यहां का एरिया, दिस एरिया विल बी अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री साउथ का एरिया हमारा हो गया ये। दिस एरिया
हमारा, एक सेकेंड, हाँ, दिस एरिया हमारा, ये एरिया हमारा हो गया लगभग 66.5 डिग्री साउथ का एरिया, और उसके बाद लास्ट में आपका ये हो गया एकदम 80 से 90 डिग्री का एरिया, 80 डिग्री से 90 डिग्री का एरिया। यहां पे आपका हो गया है एकदम 80 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ का एरिया। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने कुछ आपके एरियाज जिनको हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं वो मैंने आपको यहां पर दिखाया। ठीक है, चलो मैं आपको बताने वाला हूं कि हवा चलती कैसे है। पूरी दुनिया में हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस भी होता है, जैसे वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस आपने देखा, ऐसे ही जमीन पर अलग अलग जगह अलग प्रेशर होते हैं। सबसे पहले सन कहां होता है, सन आपका इक्वेटर के ऊपर होता है, ये तो हम जानते हैं। अगर सन मैक्सिमम टाइम तक इक्वेटर के ऊपर रहता है तो इक्वेटर के आसपास के रीजन्स में क्या बनेगा, जमीन पर लो प्रेशर। कैसे भैया, पता है आपको कि नीचे की हवा ऊपर राइज कर जाती है जहां गर्म एरिया होता है, नीचे की गैसेस ऊपर पहुंच गई तो यहां जमीन पर बनता है लो प्रेशर। सिमिलरली पोल्स पर ठंडा एरिया होगा, पोल्स पर होगा ठंडा एरिया, राइट। पोल्स पर ठंडा एरिया होगा तो वहां पर बनता है हाई प्रेशर, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, पोल पर बनेगा हाई प्रेशर। यानी तीन जगह का आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि भैया पोल्स पर हाई प्रेशर बनता है, जमीन पर लो प्रेशर बनता है। परफेक्ट, ओके। अब सुनना, यहां जो गैसेस ऊपर राइज करेंगी वो कुछ दूर जाकर मॉइस्चर पिक कर लेती हैं और कुछ दूर जाकर वो गिर जाती हैं। तो अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी ये हवाएं गिर जाएंगी, और जब ऊपर की हवा नीचे गिर जाएगी तो नीचे बन जाएगा हाई प्रेशर। तो यहां बन गया हाई प्रेशर इस एरिया के आसपास, सेम यहां बन गया हाई प्रेशर। ठीक, ओके। अब इधर से हवा आपकी जाएगी जमीन से नीचे, इधर से पोल वाली हवा आएगी इधर, दोनों हवा आपस में मिक्स होंगी। दोनों में आपको पता है एक हवा थोड़ी गर्म होगी, इक्वेटर वाली हवा जाएगी, पोल वाली हवा आएगी, दोनों हवा मिक्स होंगी, दोनों में एक थोड़ी गर्म होगी, वो हवा यहां पर राइज कर जाएगी और नीचे बन जाएगा फिर से हमारा लो प्रेशर। यहां भी, यानी ये मैंने आपको क्या दिखाया अभी, ये मैंने आपको दिखाया कि पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो इक्वेटर के नजदीक लो प्रेशर बना होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक हमारा बना होता है हाई प्रेशर, पोल्स पर हाई प्रेशर ऑब्वियसली होगा, और उसके बाद ये बीच में मिड लैटिट्यूड में यहां बना होता है लो प्रेशर। फिर से समझ लो ऐसा क्यों है, देन मैं आपको बताऊंगा हवा चलती कैसे। तो मेरे भाई ऐसा इसलिए है बिकॉज ये डिपेंड कर रहा होता है सन पर एंड बाकी फैक्टर्स पर, सन और बाकी फैक्टर्स पर आपके दोस्तों हमारे ये डिपेंड कर रहे होते हैं। लेट मी रिपीट दिस, बहुत अच्छे समझना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही पूरा काम है, प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो हवाएं नहीं चलेंगी। प्रेशर डिफरेंस है इसीलिए आपकी हवा चल रही है भाई। तो दो टाइप के आपके होते हैं प्रेशर डिफरेंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस ध्यान रखना है दोस्तों, वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस आपको नहीं होता हमारे यहां पर, मतलब होता है लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि उसको ग्रेविटी बैलेंस कर देती है। वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस को ग्रेविटी बैलेंस कर देगी, इसीलिए हवा वर्टिकली नहीं चलती। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस अलग अलग जगह पर होता है, जहां पर गर्मी होगी वहां जमीन पर बनेगा लो प्रेशर, जहां पर ठंडा एरिया होगा वहां बनेगा हाई प्रेशर। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन दोबारा समझो। अब यार इक्वेटर पर गर्मी थी, हवा राइज करेगी, राइज कर कर कुछ हवा जाएगी इधर, कुछ हवा इधर जाएगी। हवा जा रही है, कुछ टाइम के बाद वो मॉइस्चर पिक कर लेती है, राइट। अगर हवा ऐसी ही फ्लो कर रही है गर्म हवा, तो कुछ टाइम के बाद वो भारी हो जाती है और मॉइस्चर पिक कर लेती है, और अराउंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो गिर जाती है इधर। जब गिरेगी हवा इसका मतलब जमीन पर बनेगा हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। अब मेन डाउट होता है यहां लो और यहां लो कैसे बना। अब आप इमेजिन करो कि यहां की हवा ऊपर गई, पोल वाली हवा इधर आई, एक पोल की ठंडी हवा है और एक इक्वेटर की ठंडी हवा है, लेकिन दोनों में इक्वेटर वाली हवा थोड़ी गर्म होगी ना,
तो इस लैटिट्यूड के आसपास इक्वेटर वाली हवा ऊपर राइज कर जाती है, तो नीचे बन जाता है लो प्रेशर, यहां भी यहां भी। इस तरीके से बनता है हमारा ये पूरे ग्लोब पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर। क्लियर है भाइयों बहनों? जेट जब आएगा तब पढ़ाऊंगा, जेट पर चलने वाली आपकी हवाएं। अजय केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, कि जो आपस में रिलेशन हो। ल्यूसिड हो गया, ओके, ठीक है, ग्रेट, क्लियर क्लियर क्लियर। इस वजह से पोल की आइस मेल्ट होती है। पोल की आइस मेल्ट किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो हवा तो नीचे गिर रही है ना, ठंडी हवा आपके वहां पर। मजा आ गया, ओके। बारिश होने वाली है, ठीक है, लाइफ टाइम क्लियर। प्रेशर बेल्ट, ओके। हैडले फेरल, ओके, आता हूं उस पर मैं, ठीक है सर, सो इंटरेस्टिंग, ठीक है, ओके, आ जाओ। तो ये दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, अच्छा। तो ये दोस्तों पूरा आपका हमारा इस तरीके से चलती है आपकी हवा, इस तरीके से पूरी दुनिया भर कहां पर क्या प्रेशर है। मैंने जो अभी आपको पढ़ाया है ना, इसमें बस इतना सा था कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर क्या प्रेशर होता है, वो आपने पढ़ा है, ठीक। चलो, अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये दो तरह के आपके प्रेशर हैं। एक हमारा होता है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर, दूसरा होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो वन वी हैव इज थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर, एक होता है हमारे पास थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। दूसरा होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर, डायनामिकली इंड्यूस्ड प्रेशर। थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर, समझना दोस्तों बहुत ध्यान से। सो थर्मली इंड्यूस्ड एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड, राइट। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब होता है वो कौन सा प्रेशर बेल्ट है या कौन सा प्रेशर है जो टेम्परेचर की वजह से बन रहा है। अगर आप नोटिस कर पाए हो तो इक्वेटर पर जो बन रहा है प्रेशर, पोल पर जो बन रहा है प्रेशर, वो डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इक्वेटर वाला जो आपका है और दोनों पोल पर जो है, ये तीनों आपके जो प्रेशर्स बन रहे हैं, यानी ये वाला और ये वाला, ये तीनों प्रेशर को हम बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ये टोटली डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, कि अगर वहां पर गर्मी है तो लो प्रेशर बन जाएगा, ठंड है तो हाई प्रेशर बन जाएगा। पोल पर ठंड क्यों होगी? क्योंकि भैया जी वहां पर लाइट नहीं पहुंच रही, ठीक। तो दीज थ्री आर थर्मली इंड्यूस्ड। लेकिन उसके अलावा जो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला है, ये चारों जो आपके हैं, राइट, ये चारों जो आपके हैं, ये चारों हमारे होते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड। दीज फोर आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड, जो मैंने बनाया है आपके यहां पर ब्लू कलर्स। क्यों भैया? क्योंकि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये किस पे कर रहे होते हैं? ये आपकी इंटरमिक्सिंग हवाओं की हो रही है, ठीक है। बाकी लोकल फैक्टर्स वहां पे कुछ हैं, हवा भारी हो गई, हवा गिर गई, अपने आप गिर गई, इसलिए बन गया हाई प्रेशर। तो यहां पर हाई प्रेशर इसलिए नहीं बना था ना कि यहां गर्म, यहां ठंड है। यहां हाई प्रेशर इसलिए बना है कि हवा जो है वो भारी हो गई है और वो गिर गई, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड आपके प्रेशर। तो ये भी ध्यान रखो, राइट, कभी कभी पूछ सकता है ये भी। चलो, अब ये हवा चलती कैसे है उस पर मैं आता हूं, बहुत मजा आएगा आपको, तुम देखो तो अभी। देखो भाई, एयर प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं एक बैरोमीटर की हेल्प से, जिसमें मरकरी होता है। हमें पता है कि प्रेशर जो है ये, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं, वही सेम लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में हमेशा याद रखना कि आपका एटमॉस्फेयर के नजदीक सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गैसेस यहीं पे होंगी ना भाई। अगर आप ऊपर पहुंच जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। वही लिखा है यहां पर कि प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज करेगा। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट्स वेरिएशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। विंड आपकी मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। देख लो भाई, पहले फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस। जब आप ऊपर जाओगे तो हर एक मिली बार का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा हर 10 मीटर, अगर आप ऊपर चढ़ रहे होगे तो। सिंपल सिंपल। बट
हम अपवर्ड हवाएं क्यों एक्सपीरियंस नहीं करते? क्योंकि उसको ग्रेविटी बैलेंस कर लेती है। ये पॉइंट भी क्लियर? आई। फिर मेन हमें पढ़ना जो होता है वो होता है हॉरिजेंटल प्रेशर डिफरेंस, राइट? तो हॉरिजेंटल अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर होता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जमीन पर हमारी हवाएं चल पाती, ठीक? बिकॉज ऑफ इट जमीन पर आपको हवा देखने को मिलती। समझना ध्यान से, ठीक? ओके। एक सेकंड रुकना। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जैसे कोई खुशनुमा सा। चलो आ जाओ। सो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर जो मैंने अभी आपको दिखाया, स्मॉल डिफरेंस अगर होगा हॉरिजेंटली तो वो काफी होता है हवा चलने के लिए। मान लो कहीं कुछ और प्रेशर है, कहीं कुछ और प्रेशर है। मान लेते हैं यहां प्रेशर आपका है 1000 मिली बार और यहां प्रेशर है 900 मिली बार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये एरिया हो गया हाई प्रेशर का, ये एरिया हो गया लो प्रेशर का, तो हवा यहां से यहां चलेगी। सिंपल। तो हॉरिजेंटली दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेशर होते हैं, अलग अलग आइसोबार होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस आपकी हवाएं चलती। आई। अब पहले मैं लिख के बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। आप लोगों ने जैसे टेम्परेचर में पढ़ा था आइसोथर्म, ऐसी हवा में होता है आइसोबार। हवा में होता है दोस्तों आइसोबार। तो भैया आइसोबार क्या होता है? सो आइसोबार बेसिकली क्या होता है? ये ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जो पूरी दुनिया में उन एरियाज को ज्वाइन करेंगी जहां जहां इक्वल प्रेशर होगा। सो लाइंस ज्वाइनिंग प्रेशर प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, हैविंग इक्वल प्रेशर। जहां जहां इक्वल प्रेशर होगा भाइयों बहनों, जहां जहां इक्वल प्रेशर होगा वहां वहां उनको एक लाइन ज्वाइन करती है, ये इन्हीं को हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उसके बाद फिर मैं समझाता हूं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जितने नजदीक होंगे आइसोबार, मौसम कैसा होगा? अगर आइसोबार बहुत नजदीक नजदीक होंगे, क्लोजर द आइसोबार, दोस्तों मौसम आपका कैसा होगा? स्टेबल होगा वेदर या अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा या फिर स्टेबल होगा? अगर आइसोबार नजदीक है तो मौसम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बताइए मौसम वैज्ञानिक जी, जल्दी से।
सोच तो लो, तुक्के मारो। और कोई भागेगा बहुत मारूंगा, अभी वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। सोचो पहले तुम, अगर आइसोबार नजदीक होगा तो क्या होगा। देखो गलती कहां की आपने। आइसोबार का मतलब, मान लो ये एक एरिया है जहां पर एक प्रेशर है हमारा, एक आइसोबार है। अरे आइसोबार का मतलब जहां सेम प्रेशर हो। मैंने मान लिया इन एरियाज में आपका सेम प्रेशर है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 1000 मिली बार का प्रेशर है। इन एरियाज में 1000 मिली बार का प्रेशर है। सिमिलरली इन एरियाज में दोस्तों हमारे, इन एरियाज में 1000 मिली बार का प्रेशर है। सिमिलरली इन एरियाज में हमारा मान लिया मैंने 1100 मिली बार का प्रेशर है। अब आपको मैंने बोला था कि जितना नजदीक नजदीक आइसोबार होंगे, ठीक है, ये हो गया। मान लो यहां एक और आइसोबार है जहां पर 2000 मिली बार का प्रेशर है। मान लो एक और आइसोबार है जहां पर 400 मिली बार का प्रेशर है, 400 मिली बार का प्रेशर है। तो आप खुद सोचो, आपको पता है कि हवा हाई प्रेशर से चलती है लो प्रेशर। तो यहां से हवा यहां जाएगी, यहां से हवा यहां आएगी, यहां से हवा यहां जाएगी, यहां से हवा यहां आएगी, यहां से हवा यहां आएगी, यहां से हवा यहां आएगी। तो एकदम इतनी सारी हवाएं आपकी चल रही होंगी भाई, तो मौसम बिगड़ जाएगा। वहीं अगर आप सोचो बहुत बड़े एरिया में केवल एक आइसोबार है, यानी आइसोबार दूर दूर है, तो मौसम काम रहेगा। मजा आया क्या, समझ आया क्या भाई, कि कैसे आइसोबार नजदीक रहेगा तो हर तरफ से हवा चलेंगी। कुछ हवा उधर से आ रही है, कुछ यहां से आ रही है, कुछ यहां से आ रही है, यहां से आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई, यहां आ गई। ये स्टेटमेंट देके पूछता है आपसे कि जरा बताओ अगर आइसोबार नजदीक होंगे तो क्या होगा। मौसम बिगड़ जाएगा भैया। चलो बढ़िया। अरे हेडले वालों रुक जाओ, इस पे आएंगे। प्रीत तुम्हारा डेजर्ट रात में ठंडा भी हो जाता है, ये भूल गया क्या तुम। एनुअल वेरिएशन पूछा है, सबसे कम कहां होगा, सबसे ज्यादा कहां होगा ये नहीं पूछा है। यानी सबसे कम टेम्परेचर में चेंजेस कहां पूरे साल में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो है आपका इक्वेटर। वैसा का मौसम मौसम आपका रहता है ऑलमोस्ट 12 महीने। चलो, तो ये बात क्लियर, ठीक है भाई। आइसोबार वाली चीज अपनी क्लियर, ठीक है। आइसोबार वाली चीज अपनी मस्त क्लियर है। ओके, चलिए। तो ये परफेक्ट क्लियर, आइसोबार लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल प्रेशर, राइट। क्लोजर द आइसोबार वहां पे मौसम आपका अनस्टेबल होगा, ये चीज भी आपको बढ़िया से क्लियर हो गई। अब इसी में हम आगे और महल बनाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि भैया आइसोबार क्या होता है। जहां जहां सेम प्रेशर होता है उस लाइन को अगर हम ज्वाइन कर दें उसको आप आइसोबार बोल देते हो, ठीक है। अब हवा चलने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होता है, ये भी आप जानते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हमें चाहिए होता है तभी हवा चलती है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं हवा की स्पीड, वेलोसिटी, डायरेक्शन को। यानी हवा किन पर डिपेंड करती है, तो वो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाइयों। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी को या डायरेक्शन को किसी भी हवा के, ध्यान सुनना, किसी भी हवा के वेलोसिटी और डायरेक्शन को अफेक्ट कौन कौन करता है। लेट्स अज्यूम कि आपकी कहीं पर हवा चल रही, अगर कहीं पर हवा चल रही होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, नंबर वन चीज कि भाई कहीं पर हमें चाहिए हाई प्रेशर। मैंने मान लिया कि 1100 मिली बार का हाई प्रेशर है यहां पर, यहां मैंने मान लिया 1000 मिली बार का हाई प्रेशर है, एरिया है यहां पर 1000 मिली बार का हाई प्रेशर है। माने ये आपका हाई प्रेशर वाला एरिया है और ये लो प्रेशर का एरिया है।
तो हवा कहां से कहां चलेगी? हवा यहां से उठेगी और इधर जाएगी। तो हवा चलने के लिए नंबर 1 चीज जिसकी हमें जरूरत पड़ी उसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसी प्रेशर डिफरेंस को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी दोनों जगहों के बीच में प्रेशर में डिफरेंस आपको चाहिए था, तब आपकी हवा चलेगी। ओके, नंबर 2 चीज, अब आपको इतना पता है कि जब हमारी हवा चल रही होती है, मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, तो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एक हमारा कोरिलियस फोर्स है जो डेवलप हुआ होता है, एंड बिकॉज ऑफ कोरिलियस फोर्स वो चीजों को राइट या लेफ्ट घुमाता है। सो कोरिलियस फोर्स चीजों को राइट या लेफ्ट घुमाता है। पता है ना आपको कि भैया अगर नदर्न हेमिस्फेयर होगा तो राइट घुमाएगा चीजों को, सदर्न हेमिस्फेयर अगर होगा तो लेफ्ट घुमाएगा चीजों को, राइट? बिल्कुल। तो भाई हमारा कोरिलियस फोर्स जो हवा सीधे जा रही होती है उसको राइट साइड या लेफ्ट साइड घुमाता है कौन? कोरिलियस फोर्स। तो कोरिलियस फोर्स भी हमारा डिसाइड करता है कि हवा किधर चलेगी। ठीक है भाई, अब आते हैं नंबर 3 पर। नॉर्मल कहीं पर कोई भी चीज हो रही होती है वहां पर फ्रिक्शन होता है, तो हमारा जमीन पर या जमीन के नजदीक फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा होता है हवा पर। और नंबर 4 ऑब्वियस ही बात है, हवा पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होता है जमीन की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारा जमीन की तरफ दोस्तों लग रहा होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं और ये पूछ लेगा आपसे। तो कभी भी अगर कहीं पर हवा चल रही है मेरे यारों, अगर कहीं भी कभी भी हवा अगर कहीं पर चल रही है, तो हवा आपके इन 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 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही होती है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरिलियस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। परफेक्ट। तो ये बात क्लियर। चलो भाई आ जाओ। अब ध्यान रखना, जो आपका कोरिलियस फोर्स होता है ना, एक बात मेरी याद रखना हमेशा के लिए, जो आपका कोरिलियस फोर्स होता है दोस्तों, जो हमारा कोरिलियस फोर्स होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। Coriolis force is always perpendicular to pressure gradient force। यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के राइट या लेफ्ट में लग रहा होता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है विथ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के साथ। कौन? कोरिलियस फोर्स। यानी अगर आपका प्रेशर इधर लग रहा है तो कोरिलियस फोर्स इधर लग रहा होगा। प्रेशर इधर लग रहा है तो हो सकता है कोरिलियस फोर्स इधर लग रहा हो। प्रेशर अगर इधर लग रहा है तो कोरिलियस फोर्स इधर लग रहा होगा। यानी कोरिलियस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, चलो भाई। तो ये आपके दोस्तों इतनी सी कहानी होती है हमारी। अब हम पढ़ने वाले हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। ठीक है, तब तक इसको नोट करो। मैं मैम की क्लास है यार, उसको मुझे लाइव स्टार्ट करना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। मैं आता हूं 2 मिनट में। ठीक है, प्लीज कोई नहीं भागेगा, ऐसा नहीं, जितने लोग हो सब, अभी जितने लोग आए थे ठीक है उतने ही लोग हो। दैट्स ग्रेट यार, बहुत अमेजिंग चीज अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो तो तुम, मतलब क्या मजा तुम्हें आएगा यार, ये सब तुम्हें आता है। अभी देखना तुम, यहाँ जो बात मैं आपको बताऊंगा, यहाँ हम लोग हवा चलाएंगे, और ये वाली हवा अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, यहां तक की चीजें आपने पढ़ ली ऑलरेडी। फिर हमारा सर्कुलेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग, राइट? एंड इसके बाद फिर ये हैडले फेरल जो आप बोल रहे थे क्या होता है भैया, आएंगे इस पे। राइट, देखो थर्मली इंड्यूस्ड, डायनेमिकली इंड्यूस्ड पढ़ा चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी अभी। ठीक, फिर हमारी टाइप्स ऑफ हवा, ब्रीज, मजा मतलब आने वाला है कुल मिला के अभी। बस मैं आपको ये बता रहा हूं, तो तब तक इसको रीड करो। ठीक है, डू रीड दिस। मैं बस 1 मिनट में आता हूं, 2 मिनट में।
सेकंड एवरीवन। हाँ हो गया लाइव हो गया। चलो भाई सॉरी यार, कुछ लोग टेक्नोलॉजिकली, भाई हमें बंदे चाहिए यार सच में। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कोचिंग कोचिंग में होता है ना स्टूडियो मैनेजर, हमें भी रखना चाहिए ना यार, कोई स्टूडियो मैनेजर एक होना चाहिए जो मतलब पता हमें कोई वीडियो डालनी है, उसको एडिट करना है, कट करना है उसमें उसमें कुछ भी करना है, हर चीज के लिए कोई ना कोई, मतलब हर चीज के लिए हमें ही करना पड़ता है यार। हाँ यार सही कर रहे हो, एक बंदा चाहिए। तुम्हें रख लूं? ठीक है भाई तुम्हें रख लेंगे, चलो आ जाओ। भैया मैंने ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ी है। भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे समझ भी आ जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स में दिक्कत है। ओके विजय यार, पूछ आप लिया करो डाउट आईडी में अलग से। और यार फिर और क्या बोलूं, मे भी मतलब डाउट ही भेज दिया करो आप, ठीक है। और हिंदी तो यार मुझे मतलब हिंदी में मुझे नहीं आता ना, बात ये है दोस्त, तो मैं तो ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ, तुम्हें मैं टांग दूंगा इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो तो। आओ सब पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई हॉरिजेंटल आपका हमने ये देखा राइट, कि हमारा अगर कोई हवा है तो हवा किन किन चीजों पर आपकी डिपेंड कर रही होती, ठीक है। हवा किन किन चीजों पर हमारी डिपेंड कर रही होती है ये हमने देखा। अभी देखो बहुत मजा आएगा, एकदम शांत होकर सुनना मेरी बात। तो इन सभी फैक्टर्स पर दोस्तों हमारी जो विंड है वो डिपेंड कर रही होती है। परफेक्ट, दीज फोर फैक्टर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, कोरिलियस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, देन वी हैव ग्रेविटेशनल फोर्स। परफेक्ट। नाउ अब देखो यहां पर एक हवा के बारे में आपको बताना चाहता हूं, बस 10 मिनट और, ठीक है 10 मिनट क्लास और है। यहां पर एक हवा के बारे में आई वांट टू टेल यू कि आपकी जो एक हमारी हवा होती है राइट, जो ऊपर चल रही होती है, थोड़ी सी ऊपर एटमॉस्फेयर में चल रही होती है, यानी कि 10 12 13 किलोमीटर ऊपर आपकी एक हवा चल रही होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजिन करो आपका प्रेशर डिफरेंस है कहीं पर, यहां पर मान लेते हैं फिर से 900 मिली बार का प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां पर हमने मान लिया कि हो सकता है 800 मिली बार का प्रेशर। अब आपको दिख गया भैया कि यार एक प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस। तो हवा कहां से कहां चलेगी? हवा यहां से यहां चलेगी, ठीक है। तो हवा आपकी यहां से यहां चलने लगती है, ठीक, ओके। लेकिन आपको पता है कि जो कोरिलियस फोर्स होता है, कोरिलियस फोर्स हमारा परपेंडिकुलर लग रहा होता है, किसके? कोरिलियस फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होता है प्रेशर ग्रेडियंट के। तो ये आपका था बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, आपकी हवा चल रही थी, बिकॉज ऑफ दिस कोरिलियस फोर्स आपका इधर लगेगा, उधर भी हो सकता है, आप बस मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो मे भी इधर या इधर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हमारा दोस्तों कोरिलियस फोर्स है जो इधर लग रहा है। सो दिस इज कोरिलियस फोर्स, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब ध्यान सुनना, जब कोरिलियस फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जब कोरिलियस फोर्स इधर लगेगा तो हवा जो सीधे जा रही थी उस हवा को ये डिफ्लेक्ट कर देता है राइट साइड, ऐसे कर देगा डिफ्लेक्ट। और आपको पता है कि हवा के परपेंडिकुलर लगता है कोरिलियस फोर्स, तो जो कोरिलियस फोर्स पहले ऐसे लग रहा था अब वो ऐसे लगेगा। जब ये ऐसे लगेगा तो हवा ऐसे चलने लगेगी, जब हवा ऐसे चलेगी तो कोरिलियस फोर्स ऐसे लगने लगेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हवा आपकी एकदम ऐसे पैरेलल चल रही होगी आपके दोनों आइसोबार के, और कोरिलियस फोर्स इधर लग रहा होगा। ऐसी ही सिचुएशन में जो हवा आपकी बह रही होती है उस हवा को हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। मजा आया? आई नो अभी आपको 60-70% समझ में आया होगा, दोबारा देखना बहुत अच्छे से। मैं जियोस्ट्रॉपिक विंड की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं दोस्तों। जियोस्ट्रॉपिक विंड की डेफिनेशन यही होती है क्या, कि जब आप हायर एटमॉस्फेयर में जाओगे, यहां देखो दिखाता हूं मैं आपको, जब आपके आइसोबार्स स्ट्रेट होंगे, जो मैंने आपको बनाया एक आइसोबार ये एक आइसोबार ये, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस कर लेगा कोरिलियस फोर्स, और आपकी हवा पैरेलल चलेगी आइसोबार। फिर से देखो, टेंशन क्या लेते हो, टेंशन मत लो। एक आइसोबार हमारा हो गया, मान लिया मैंने 1000 मिली बार यहां प्रेशर है, एक आइसोबार हमारा ये हो गया, दो आइसोबार हो गए भाई, दो आइसोबार हो गए, बढ़िया। अब आपको पता है दो आइसोबार हमारे हो गए तो हवा आपकी यहां से यहां चलेगी, दिस इज योर प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर डिफरेंस है ना, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस आपकी हवा यहां से यहां चल रही है, लेकिन कोरिलियस फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा होता है, चाहे इधर लगा दो या इधर लगा दो, ठीक।
अब आप बोलोगे यार भैया यहां पर ग्रेविटी और फ्रिक्शन क्यों नहीं मेंशन कर रहे हो? क्योंकि हम अपर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, वहां पर ग्रेविटी वगैरह नहीं लग रहा होता, वहां पर ग्रेविटी वगैरह नेग्लिजिबल आपका होता है, ठीक है। चलिए, तो जब कॉरियोलिस फोर्स इधर लग रहा होगा तो ये आपके इस प्रेशर ग्रेडियंट को या आपकी इस हवा को वो इधर मोड़ देगा, ठीक। जब हवा इधर मुड़ जाएगी, आपको पता है इस हवा के परपेंडिकुलर होगा कॉरियोलिस फोर्स, तो कॉरियोलिस फोर्स इधर लगने लगेगा। फिर कुछ टाइम के बाद ये हवा और मुड़ जाएगी राइट में, तो कॉरियोलिस फोर्स उसके परपेंडिकुलर ऐसे लगने लगेगा। देन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो हवा है वो ऐसे एकदम पैरेलल बहेगी आपके दोनों आइसोबार के, और इन दैट सिनारियो आपका कॉरियोलिस फोर्स बैलेंस कर रहा होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को। ऐसी हवा को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। एक एक लाइन पढ़ते हैं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। जब आइसोबार आपके स्ट्रेट होंगे, आइसोबार आपके स्ट्रेट हैं, व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है ऊपर, तब उस सिचुएशन में आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को बैलेंस करेगा कॉरियोलिस फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कॉरियोलिस फोर्स बैलेंस करके रखा होगा, और जो हवा बह रही होगी वो आइसोबार के पैरेलल बह रही होगी। हवा जो आपकी बह रही है वो दोनों आइसोबार के पैरेलल बह रही है। ऐसी हवा को हम बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। क्लियर भैया? अच्छे से, बढ़िया लग गया, मस्त एकदम। गजब समझा दिया। ओके ग्रेट। 3D में इमेजिन करा दो, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट नहीं समझा आदित्य मेरे भाई? प्रेशर ग्रेडियंट का सिर्फ इतना मतलब है, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ही होता है ढलान, ठीक। जैसे होता है ना स्लोप को हम ग्रेडियंट बोलते हैं, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस, बस। हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मुझे अपना जिम ट्रेनर बना लो, ठीक है, समझ में आ गया है बढ़िया से। ओके, कॉप का मतलब होता है सुशांत जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग नंबर 21 उसको बोलते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो ये था आपका पूरा जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एक हवा पर आपके 4 फोर्स लग रहे होते हैं, एक हवा पर एक टाइम पर ये 4 फोर्स लग रहे होते हैं। लेकिन अगर हवा 4-5 किलोमीटर ऊपर बह रही होती है तो उस पर ग्रेविटी नहीं लग रही होती, उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, उस पर केवल प्रेशर ग्रेडियंट और कॉरियोलिस फोर्स लग रहा होता। बस आइए अब देख लेते हैं भैया। तो ये आपके हमारे 4